इसका वेन डायग्राम अपन बहुत अच्छे से बनाते हैं, ध्यान से देखना। this is EC, this is ED, this is EV। देखो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फॉस्फोरस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि ये मैं बार बार इतना अच्छे से समझ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एक बार एन टाइप और आपको पी टाइप अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको आगे तक कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है डिवाइसेज में। तो दिस इज द फॉस्फोरस वाले इलेक्ट्रॉन। यहां जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम पढ़े थे कि वेन डायग्राम, तो इसमें ईवी में जो यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच का जो बॉन्ड है, तो सिलिकॉन सिलिकॉन के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां पे है, और इसके ऊपर यहां पे जो ये पिंक कलर से बने हुए हैं वो आपके सारे डोपिंग के कारण, फॉस्फोरस के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे यहां पे हैं, और कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी है, किस पे, 80 केल्विन। और जैसे ही 0 केल्विन को मैं 300 केल्विन पे ले जाऊंगा, तो 300 केल्विन पे ले जाते ही क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे के सारे डोनर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स, ये सबसे पहले ऊपर चले जाएंगे। तो ऊपर चले जाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, ये यहां पहुंच गए, ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गए, ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आ गए ऊपर, तो यहां बहुत सारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, डोपिंग के कारण आए हैं। और कुछ बॉन्ड जो सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में टूटते हैं वो कहां से आते हैं, यहां से, वैलेंस बैंड से। तो ये यहां से ये कुछ बॉन्ड टूटे, ऊपर गए और ऊपर गए और ऊपर गए, तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया, होल। यहां होल क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि यहां कोवेलेंट बॉन्डिंग है। यहां होल्स क्रिएट नहीं होते ईडी में, क्योंकि यहां तो सिंगल अकेला ये वाला इलेक्ट्रॉन है पी का, SI सिलिकॉन से कनेक्टेड है, सिलिकॉन से कनेक्टेड है, लेकिन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहां पे, जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये, लेकिन ये बॉन्डेड नहीं है, बॉन्डेड नहीं है, इसलिए ये जब भी ऊपर जाएगा इसी में तो यहां पे होल्स नहीं आएंगे। यहां पे क्या रहेंगे, यहां पे ये ऊपर सीधे चले जाएंगे, यहां पे होल्स क्रिएट नहीं होंगे। यहां का इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जाएगा तो होल्स क्रिएट होगा, क्योंकि यहां कोवेलेंट बॉन्ड टूटा है। ये ध्यान रखना, यहां कोवेलेंट बॉन्ड टूटा है। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या हो गए, यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो ये बहुत सारे, ये वाले इलेक्ट्रॉन प्लस डोपिंग वाले इलेक्ट्रॉन मिला के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां ध्यान दो, ऑलमोस्ट आप देख रहे हो यहां पे, यहां जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोस्टली किसके कारण है, डोपिंग के कारण है। कुछ कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के कारण होते हैं, लेकिन मेजर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोपिंग के कारण होते हैं। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि सपोज मैंने 10⁶ फॉस्फोरस मिलाया, तो 10⁶ इलेक्ट्रॉन में क्रिएट कर लूंगा, और उसके मुकाबले ये जो सिलिकॉन वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि अभी तो ये दिख रहे हैं, यहां थोड़ी संख्या कम दिख रही है। ये वाली जो नंबर्स हैं, ये वाले जो नंबर्स हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 10⁶, 10⁻⁷, 10⁻15। नंबर ऑफ डोपेंट एटम 10⁻15 के आसपास होते हैं, तो 10⁻15 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां पे। उसके मुकाबले ये सिलिकॉन वाले जो व्हाइट कलर से दिख रहे हैं ये बहुत कम होते हैं। तो ऑलमोस्ट अपनी अगर इसके सिमेट्रिक की बात करें तो आप ध्यान से देखो, अगर इसके सिमेट्रिक को अगर अपन ध्यान से देखें तो यहां पे होता क्या क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके फॉस्फोरस आयंस, एक इलेक्ट्रॉन का एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ उसका आयन, और कुछ एक दो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के इलेक्ट्रॉन और होल्स। अब आप ध्यान से देखते हैं इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं, और इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट कितने हैं, जितने नंबर ऑफ फॉस्फोरस हैं। तो एनडी यानी नंबर ऑफ फॉस्फोरस ऑलमोस्ट इक्वल टू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट किसके बराबर होते हैं? क्योंकि हम इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, किन वालों को? सिलिकॉन वालों को। जो सिलिकॉन से बॉन्ड टूटे थे वो बहुत कम होते हैं उसके मुकाबले, डोपिंग के मुकाबले। तो यहां पे ये माइनॉरिटी चार्ज के ये जो होल्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये कहां से आए? ये सिलिकॉन से आए और ये सब डोपिंग से आए हैं। तो ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर में, अगर आप ध्यान से देखो यहां पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने हमने फास्फोरस मिलाए हैं। इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये वाले जो सिलिकॉन से आए हैं टेम्परेचर के कारण। तो एनडी इज नियरली इक्वल टू एन। और कुछ माइनॉरिटी चार्ज के होल्स होते हैं लेकिन उनको हम बहुत कम मान सकते हैं। तो एनडी नंबर ऑफ डोपेंट, जितने हम डोपेंट यानी जितने फास्फोरस मिलाए लगभग उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हमने पता लगाया था एक फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन, एक फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन, एक फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन, एक फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन। तो हम अगर हमने 10 की पावर 15 फास्फोरस मिलाए हैं, 10 की पावर 15 फास्फोरस अगर हमने मिलाए हैं, एनडी की वैल्यू अगर ये है, यानी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 10 की पावर 15 होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दिस इज एन इज नियरली इक्वल टू एनडी। और ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना है कि एन इज नियरली इक्वल टू एनडी। अब इसकी अगर कंडक्टिविटी की अपन बात करें, इस एन टाइप की कंडक्टिविटी की अगर अपन बात करें, तो आप इसका कंडक्टिविटी निकालते हैं, सिग्मा एन टाइप, कंडक्टिविटी एन टाइप की क्या होगी एक बार देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्मा सेमीकंडक्टर का कितना होता है। सिग्मा सेमीकंडक्टर का होता है एन क्यू म्यू ई प्लस पी क्यू म्यू पी। ये किसी भी नॉर्मल सेमीकंडक्टर का होता है। अब हम जानते हैं कि जब हम एन टाइप की बात करेंगे तो एन टाइप में पी जो है, नंबर ऑफ होल्स जो है, ये देखिए नंबर ऑफ होल्स, अगर आप ध्यान से देखो यहां पे दीज आर द नंबर ऑफ होल्स, ये बहुत कम है, एक दो ही है, कुछ बहुत कम जो सिलिकॉन के कारण टूटते हैं उतने ही होते हैं। तो नंबर ऑफ होल्स अगर बहुत कम होते हैं तो वी कैन नेग्लेक्ट इट, तो हम इसको ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं। और अगर हम इसको जीरो मान सकते हैं तो ऑलमोस्ट दिस इज एन टाइप इज नियरली इक्वल टू एन क्यू म्यू ई। तो सिग्मा एन टाइप इज एन क्यू म्यू ई। और हम ये भी जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ डोपेंट, जितने फास्फोरस हमने मिलाए हैं। तो अगर अपन ये मान के चलें तो आप ये मानिए कि दिस इज एन इज इक्वल टू एन डी अगर हो गया तो सिग्मा एन टाइप इज इक्वल टू एन डी क्यू म्यू ई। तो एन डी इंटू क्यू इंटू म्यू ई, दिस इज द कंडक्टिविटी। और अगर रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी ऑफ एन टाइप दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन डी क्यू म्यू ई। और एक चीज आप हमेशा याद रखिए, मास एक्शन लॉ हमेशा फॉलो होता है। मास एक्शन लॉ हमेशा फॉलो होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में शुरू में कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक की जब Ni थी, फिर हमने इसको क्या बनाया? एक्सट्रिंसिक बनाया, तो कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो N इज ग्रेटर, दिस इज फॉर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। जब ये प्योर था तब Ni था, जब ये प्योर था जब Ni था, फिर Ni के बाद में जब हमने इसको डोप किया, आफ्टर डोपिंग के बाद क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, वो Ni से ज्यादा हो गए। तो आप ये ध्यान रखिएगा, P अपने आप ही आपका Ni से कम हो जाएगा। क्यों? वापस समझा रहा हूं मैं इस पॉइंट को, क्योंकि जैसे ही कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था Ni, जब हमने उसको डोपिंग की तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बढ़ के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में हो गए, तो N की संख्या किससे ज्यादा बढ़ गई? Ni से। लेकिन सेम टाइम पे नंबर ऑफ होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कम हो जाएंगे। ये हमने उस समय भी देखा था जब मैंने मास एक्शन लॉ पढ़ाया था। मैंने मास एक्शन लॉ तब पढ़ाया था, तब मैंने कहा था जितनी ज्यादा डोपिंग बढ़ाएंगे उतने यहां N तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कम होते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डोपिंग के बढ़ने से कम होते हैं। और ये कहां से आता है? मास एक्शन लॉ से। मास एक्शन लॉ क्या कहता है? Np इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। यानी अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एन टाइप बना रहे हो तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेंगे, लेकिन सेम टाइम पे आपके पी घटेंगे, तभी तो ये रिलेशन मेंटेन रहेगा, Np इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। क्योंकि अगर आप इसको बढ़ा रहे हो तो आपको इसको घटाना पड़ेगा, तभी आपका ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रहेगा। तो N इज ग्रेटर देन Ni, एट द सेम टाइम P विल बी लेस देन Ni। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर।
क्लियर। अब हम एक देखते हैं चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन। चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन क्या बोलती है हमें? चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन कहती है कि ND प्लस P इज इक्वल टू Na प्लस N। किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए आप जानते हैं कोई भी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, चाहे वो एन टाइप, चाहे वो पी टाइप हो, चाहे वो इंट्रिंसिक हो। कैसे होता है? क्योंकि उसका टोटल नेगेटिव चार्ज उसके टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। अगर आप ध्यान से देखें, कोई सिमेट्रिक भी अगर आप एन टाइप पर देखते हैं तो एन टाइप में क्या क्या होता है, देखो आपको मैं बता देता हूं आपको। देखो एनडी क्या है, अगर इसको अपन ध्यान से देखें, सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन 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 पॉजिटिव आयन, ये दो होल्स और दो इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसमें ध्यान से देखें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, ये एनडी 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 प्लस दो ये होल्स प्लस दो होल्स, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। हालांकि ये इमोबाइल है पर चार्ज तो है, तो इमोबाइल चार्ज 1 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पॉजिटिव कितना हो गया 8। ध्यान से देखो डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 आयंस पॉजिटिव आयन 1 2 3 4 5 6 7 8 दो होल्स, तो 6 + 2 8। अब देखो इधर आ जाओ, अगर आप इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही Na तो यहां है नहीं लेकिन N है, N इज 8। तो अल्टीमेटली जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज किसी सेमीकंडक्टर में रहता है। आप कैसे भी देख सकते हो, आप किसी भी डायग्राम में देख सकते हो। अगर अपन ध्यान से देखें इसमें, देखो इसमें भी देख लो आप, यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हुए। और होल्स कितने पॉजिटिव चार्ज देखो 1 2 3 4 5 6 7 दो होल और 6 आयंस पॉजिटिव आयंस, टोटल 8 पॉजिटिव और 8 ही नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन क्या कहती है कि दुनिया का कोई भी सेमीकंडक्टर हो, कोई भी सेमीकंडक्टर हो, उसमें हमेशा आपको ये इक्वेशन फॉलो करनी होगी, ND प्लस P इक्वल टू Na प्लस N। हाँ, अब एन टाइप के लिए अगर ये तो जनरल किसी भी फॉर एनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, फॉर एनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब अगर मैं एन टाइप की बात करता हूं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करता हूं तो क्या होगा, वहां पे Na क्या होता है एन टाइप के लिए 0 होता है। एक्सेप्टर इंप्यूरिटी तो होगी नहीं, यहां तो केवल डोनर इंप्यूरिटी होगी, तो ये हो जाएगा ND प्लस P इज इक्वल टू N। और अगर आप ध्यान से देखें N इज ग्रेटर देन P किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड टू 0, तो ND इज नियरली इक्वल टू N। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ डोपेंट के बराबर होंगे। तो हम इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन से भी आसानी से समझ सकते। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज मैंने आपको बोली थी जब मैंने आपको डोपिंग प्रोफाइल पढ़ाई थी, इंप्योरिटी प्रोफाइल पढ़ाई थी, कि डोपिंग करने से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सेमीकंडक्टर में डेवलप होता है। उसको अपन थोड़ा समझते हैं कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑब्लिक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सपोज हमने एक ये लिया बॉक्स, ये बॉक्स लिया, ये एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या किया हमने, दिस इज ए एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाते डायग्राम, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। और साथ साथ ये पॉजिटिव आयंस भी होते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन के, ये फास्फोरस के कारण है। क्लियर, ये डायग्राम बिल्कुल आपको अच्छे से दिखना चाहिए। ये प्लस प्लस का मतलब P प्लस है। ये फास्फोरस जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो ये आयंस रह जाते हैं वहां पे, और जो सिलिकॉन के बॉन्ड टूटने के कारण आएंगे
वो भी मैं यहां बना देता हूं, दैट इज 1 2 कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन होल, ये सिलिकॉन का। अब क्या होता है, ये हुआ डोपिंग, दिस इज डोपिंग। डोपिंग की तो हमें मिला ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब होता क्या है, ये जब डोपिंग इंट्रोड्यूस होती है, डोपिंग कहते हैं अपन, डोपिंग में भी अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग होगी, क्या होगी, अगर नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि शुरू में यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर बाद में बनता है, ये बाद में यूनिफॉर्म बना है, तो अगर नॉन, ये तो डोपिंग की तो पहले नॉन यूनिफॉर्म था, तो इससे पहले वाली स्टेज क्या थी, इससे पहले वाली स्टेज ये थी कि ये नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग थी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यहां डोपिंग ज्यादा थी इस जगह पे, तो यहां ज्यादा इस तरह का स्ट्रक्चर था। तो सारे ये सॉरी नॉन यूनिफॉर्म थी और ये हो गया अपना यूनिफॉर्म डोपिंग। आफ्टर डोपिंग, आफ्टर यूनिफॉर्म डोपिंग, इसको ऐसे समझते हैं, यूनिफॉर्म। तो ये नॉन यूनिफॉर्म जब हमने डोपिंग प्रोफाइल इंट्रोड्यूस की, तो सारे के सारे आयंस बिल्कुल सरफेस पे थे। कहां थे, सरफेस पे, ये इलेक्ट्रॉन और आयन सब सरफेस पे थे। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है और यहां इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहां ज्यादा है ये अपने आप इधर मूव करने पड़ेंगे, मूव करते रहेंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है और यहां इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो यहां ये मान लो आप N1 कंसंट्रेशन है, यहां N2 है, तो ये N1 से N2 की तरफ मूव करेंगे। दिस डिस्टेंस इज सपोज x1 एंड दिस इज x2। तो बाय डिफॉल्ट यहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। जब डोपिंग स्टार्ट करेंगे तो सारे डोपिंग पहले यहां सरफेस पे होगी, सरफेस पे धीरे धीरे अंदर जाएगी, तो बाद में यूनिफॉर्मिटी ये आएगी। लेकिन ये बीच वाली स्टेज में, जब यहां शुरू में जब हम डोपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जब हमने डोपिंग स्टार्ट किया है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स और सारे आयंस जो है वो सरफेस पे रहते हैं। और जैसे ही हमने ये फॉस्फोरस अंदर डाले, तो ये फॉस्फोरस एक साथ नहीं जाएंगे, ये धीरे धीरे सेटल होंगे। तो सेटल होने के बाद ऐसे होंगे। तो सेटल होने से पहले जब यहां ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो प्लस प्लस तो इमोबाइल है, ये इमोबाइल आयंस है, लेकिन ये जो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब ये धीरे धीरे मूव करेंगे, ये आयंस तो इसमें हर जगह रहेंगे, आयंस इमोबाइल है, आयंस यूनिफॉर्म, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहां ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन शुरू में इस एक एरिया में ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां सरफेस पे ज्यादा होंगे, धीरे धीरे इधर मूव करेंगे, तो ये कंसंट्रेशन N1 से N2 हो जाए, N1 से N2 की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि N2 इज लेस देन N1। तो देयर विल बी डिफ्यूजन, देयर विल बी डिफ्यूजन। तो यहां डिफ्यूजन करंट होनी चाहिए। जब हमने डोपिंग डाली तो यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन कम है, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन सेटल हो रहे हैं। तो यहां क्या होना चाहिए, यहां डिफ्यूजन करंट होनी चाहिए, पर यहां डिफ्यूजन करंट नहीं होती। डिफ्यूजन करंट नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि डिफ्यूजन करंट होती है और उसको कैंसिल करने वाली एक और करंट होती है। कैसे आती है वो, ये देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, तो यहां क्या बच जाएंगे, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जब इधर से मूव करेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ रहे आप, जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करने पर यहां ज्यादा क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे नेगेटिव चार्ज। तो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा और एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, जिसका नाम होगा V0। तो V0 मतलब जब हम डोपिंग करते हैं, तो डोपिंग करते वक्त उसी समय सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जब सरफेस पे रहते हैं, वो धीरे धीरे अंदर जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाते हैं। सेम टाइप में वो जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो डिफ्यूजन प्रोसेस हमेशा एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, एक इंटरनल वोल्टेज डेवलप करता है V0, क्योंकि जहां वोल्टेज है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो डोपिंग हमने की, ये जो डिफ्यूजन हुआ, इस डिफ्यूजन के कारण जब चार्ज कैरियर से एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, तो पीछे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज छोड़ जाते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे तो यहां पॉजिटिव बढ़ जाएगा और यहां नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां प्लस माइनस एक कांटेक्ट पोटेंशियल डेवलप हो जाता है V0, और उस V0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांटेक्ट पोटेंशियल की अपन ने पढ़ी है, KT/Q ln N1/N2। ये आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। तो ये यहां पे एक N1 कंसंट्रेशन है, यहां N2 है, तो N1 के कारण यहां का वोल्टेज V1 है, यहां V2 है, और V1 और V1 माइनस V2 में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा V0, दैट इज V1 माइनस V2,
और ये किसके बराबर होगा, KT अपॉन Q ln N1/N2। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप डोपिंग करते हैं, वापस सुनिएगा मेरे को ध्यान से, जब भी आप डोपिंग करते हैं तो डोपिंग सरफेस से स्टार्ट होती है, सरफेस पे बहुत ज्यादा डोपेंट होते हैं, धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन जब अंदर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन धीरे 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 अंदर जाते हैं, इस तरीके से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो उसके कारण पॉजिटिव नेगेटिव कारण एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा V0, और वो वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। वो वोल्टेज क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, जिसका नाम होगा VB, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम होगा बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो अब इस बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वापस क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट हो जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वापस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वापस चार्ज कैरियर इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक करंट स्टेब्लिश हो जाएगी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट स्टेब्लिश हो जाएगी तो जितनी करंट हमने डिफ्यूजन के कारण यहां ली थी उसको अपोज करने वाली करंट हमारी ड्रिफ्ट के कारण होगी। और ड्रिफ्ट के कारण अगर करंट होगी, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन, पहले इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में करंट दूसरी तरफ मूव करेगी, और जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे तो उसका करंट का डायरेक्शन अलग होगा, और करंट का डायरेक्शन अलग होगा, दोनों करंट बराबर हो जाएगी, इसलिए एज ए न्यूट्रल काम करेगा। वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा क्योंकि उसमें ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट होता है। तो बिल्ट इन पोटेंशियल, तो एक लाइन आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ड्यू टू डोपिंग प्रोफाइल, ड्यू टू डोपिंग प्रोफाइल क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के कारण क्या होता है, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट करंट होता है, ड्रिफ्ट करंट। और ये यहां डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों इक्वल हो जाती है एंड कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। और जो वोल्टेज होता है किसके बराबर होता है, KT अपॉन Q ln N1/N2। तो आपको ध्यान रखना है जब भी किसी सेमीकंडक्टर में डोपिंग की जाती है तो वहां चार्ज कैरियर के कारण डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन के सेम टाइम डिफ्यूजन के कारण वहां पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप हो जाते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, उस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट करंट जनरेट होती है, टोटल ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट बराबर हो जाती है, और टोटल करंट नेट करंट 0 हो जाती है। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे पोटेंशियल, कोई भी सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग हो वो कैसे पोटेंशियल या बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है। क्लियर? कोई डाउट तो पूछ सकते हैं।